गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपके सामने ये जो पहली मीनिंग दिख रही है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी और कठिन लग रही होगी, लेकिन ये असल में बिल्कुल भी ना बड़ी है ना कठिन है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लें। देखिए शुरुआत में लिखा है DES, इसे पढ़ना है हमें डिस। क्या पढ़ना है? डिस। और आगे लिखा है TRUCK। TRUCK अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। TRUCK का मतलब ट्रक। और जो इस मीनिंग में सबसे ज़रूरी है वो है TIUN। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में TIUN लिखा मिले, आखिर में मिले या बीच में मिले, तो TIUN को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। यानी आपको गौर करना है TIUN पर। तो मीनिंग बन गई हमारी डिस्ट्रक्शन। 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 डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। चलिए अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग देखते हैं। देखिए नीचे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है DES और मैंने बताया कि DES को पढ़ना है डिस, और आखिर में लिखा है TIUN, तो TIUN को पढ़ना है शन। क्या पढ़ना है? शन। अब आपको बीच में गौर करना है CRIP, तो ये बन गया क्रिप। क्या बन गया? क्रिप। तो मीनिंग बन गई डिस्क्रिप्शन। 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 डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण। क्या होता है? विवरण। तो मीनिंग बन गई हमारी डिस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग में चलते हैं। आगे वाली मीनिंग को भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। DED। क्या बन गया? डी। PART, पार्ट। क्या बन गया? पार्ट। और आखिरी में लिखा है MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। ये आपको कई जगह मिलेगा, तो MENT को पढ़ना है मेंट। तो मीनिंग बन गई डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। क्या होता है? विभाग। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग में चलते हैं। DIS, डिस। TRI, ट्री। BUTIVE, देखिए TIVE इसे पढ़ते हैं हम लोग टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टिव। तो मीनिंग बन गई हमारी डिस ट्री BU ब्यू, इसे पढ़ेंगे ब्यू। TIVE टिव, तो मीनिंग बनी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण। क्या होता है? वितरण। आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग भी आपको बड़ी लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। INS, इंस। क्या हो गया? इंस। PIP, इंस पी। और बीच में देखिए लिखा है आपके TIUN। मैंने आपको बताया कि TIUN को पढ़ना है शल, और आखिरी में लिखा है AL। AL को पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल। तो मीनिंग बन गई इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल यानी इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। INS, इंस्टीट्यूशनल। 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 देखिए इस मीनिंग के बीच में TIUN है, तो TIUN को पढ़ना है शन, AL को पढ़ना है अल। तो यहाँ पे तो सनल अपने आप से बन गया इंस्टीट्यूशनल। यानी इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थानिक। क्या होता है? संस्थानिक। तो मीनिंग बन गई हमारी इंस्पिरेशनल और इंस्टीट्यूशनल। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। SO, सो, इसे पढ़ेंगे सो। CI, CI को पढ़ना है हमें शाई। क्या पढ़ना है? साई। और आखिरी में लिखा है TY। TY को पढ़ेंगे टी। यानी आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टी। तो मीनिंग बनी हमारी सोसाइटी। 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 सोसाइटी का मतलब होता है समाज। VARITY, वेराइटी। वेराइटी। वेराइटी का मतलब होता है विविधता या प्रकार। तो मीनिंग बन गई हमारी सोसाइटी, वेराइटी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TIUN, तो इसका मतलब हो गया शन। क्या हो गया? शन। लेकिन आपको इस मीनिंग पे एक चीज़ पे गौर करना है। गौर क्या करना है कि इस मीनिंग में हमारा L 2 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? L 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उच्चारण उसका 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर L हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ना 1 बार है। तो मीनिंग बनी COLLEC, कलेक्ट। कलेक्ट। और आखिरी में TIUN, कलेक्शन। कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग में हमारा N 2 बार है, तो N 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? 1 बार। और आखिरी में TIUN, तो मीनिंग बन गई कनेक्शन। 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 कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। तो मीनिंग बन गई हमारी कलेक्शन और कनेक्शन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। ये मीनिंग आपको काफ़ी कठिन और काफ़ी बड़ी लग रही होगी। ये वाली मीनिंग आपको काफ़ी बड़ी और काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल ना तो कठिन है ना बड़ी है। देखिए CON, इसे पढ़ते हैं हम लोग कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और SE,
इसे पढ़ेंगे खाली सा, तो मीनिंग ये बन गई कंस। और जो आखिरी में हमारा लिखा है ENCE को पढ़ते हैं हम लोग एंस, क्या पढ़ते हैं एंस, और बीच में है QU तो इसे पढ़ेंगे क्वे, क्या पढ़ेंगे क्वे, तो मीनिंग बन गई हमारी कंसेक्वेंसेस। कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, CONSE कंसे, QUENCE क्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस का मतलब परिणाम। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा है CONSE और यहाँ पर भी लिखा है CONSE, इसका मतलब कंसे, QUEN क्वेन, TLY क्वेंटली, तो मीनिंग बन गई कंसेक्वेंटली। कंसेक्वेंटली, कंसेक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, तो मीनिंग बन गई हमारी कंसेक्वेंस और कंसेक्वेंटली। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग पे चलते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है CIAL, CIAL को पढ़ते हैं हम लोग शियल, क्या पढ़ते हैं शियल, और नीचे वाली मीनिंग में भी लिखा है TIAL, TIAL को भी हम लोग पढ़ते हैं शियल। यानी आपको गौर करना है, CIAL इसका भी मतलब CL, TIAL इसका भी मतलब CL, तो मीनिंग बन गई FI फाई, NN नैन, CIL CL, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, यानी जो पैसे से लेन देन होता है। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं, SECQUEN क्वेन, TIAL शियल, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमवार, तो मीनिंग बन गई हमारी फाइनेंशियल और सीक्वेंशियल। अब एक बार हम लोग सारी मीनिंग की प्रैक्टिस कर जाते हैं, फिर से पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, डिस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंस्पिरेशनल, इंस्टीट्यूशनल, सोसाइटी, वेराइटी, कलेक्शन, कनेक्शन, consequences, consequently, financial, sequential. Thank you for watching.